हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश और आज हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन में लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों अगेन हम फोकस कर रहे हैं कांस्टेंट इक्वेशन के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको सॉल्व करवाने में जा रहा हूँ ये स्पेशल केस है जब आपकी जो पुली है वो भी मूव कर रही है। ठीक है, तो पुली भी जब आपकी मूव करेगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे दी हुई प्रॉब्लम को। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर डायग्राम पे फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बी पी लिख रखा है, इस बी पी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पुली। ठीक है, तो पुली जो है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, ये थ्रू स्ट्रिंग अटैच्ड हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, देखो ए से बी तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किससे अटैच्ड है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है। और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है बच्चों, आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो बेटे, जैसे जैसे ये पुली आपकी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ए और बी है, ये भी किस तरफ जाएंगे बेटे, आपके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर है कि बी ए पी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस बी पी बी। ठीक है, वेलोसिटी ये क्या आपके पास है, ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो कैसे हैं बच्चों, दोनों ये एक दूसरे के ऑपोजिट है और इक्वल है। ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि एक राइट एंड पे है और एक लेफ्ट एंड पे है। तो इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी ए माइनस बी पी। ठीक है, एक बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अब आपका जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट ए है, ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यदि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी ए क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं, बी ए क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव माइनस बी पी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा आपके पास और बी पी माइनस बी पी। ठीक है, तो बी ए माइनस बी पी इक्वल टू माइनस बी पी प्लस बी पी। तो बच्चों इसको इधर ले जाओ तो हमारे पास आएगा बी ए प्लस बी बी और यहाँ पे कितना जाएगा, टू बी पी। तो बच्चों टू को यहाँ से हटाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी बाई में टू। तो इन जनरल मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, यदि आपने इसको इस ढंग से नहीं निकालना तो एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिससे आप इसको दिमाग में बिठा सकते हो बेटे। देखो ये जो पुली है आपकी, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मान लेते हैं ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। राइट, कितने से जा रही है, ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। अब ध्यान से देखो बेटे, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए है ये भी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, ये जो बी है ये भी कितना जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड से। तो एवरेज वेलोसिटी इस सिस्टम की कितनी हो जाएगी आपके पास, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास बी ए प्लस बी बी बाई में टू, और ये किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ द पुली। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि आपने रिलेटिव वेलोसिटी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि यदि ये बी पी कितने से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो ये भी 4 से जा रहा है, 4 + 4 8 बाई में 2, तो बी पी कितना होगा आपके पास 4। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम दिमाग में बिठा लेंगे। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया बच्चों, उसको लेकर ही हम ये सारी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को बच्चों पूरा देखा करो, यदि नहीं देखोगे पूरा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो बी ए प्लस बी पी बाई में टू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पुली। ठीक है, यही हमारा मेन मोटिव था। ठीक है, कि हमें सेकंड फॉर्मेट में कांस्टेंट इक्वेशंस लगानी है और ये क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी बाई में टू। तो ये फार्मूला सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो है वो हमने डेवलप कर लिया। ठीक है, इसी फार्मूले को स्टूडेंट्स हम लगाएंगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर फार्मूले को बच्चों हम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा आपके पास, ये दे रखा है ये पुली जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या कर दिया इसने, फिक्स कर दिया बच्चों, है ना, फिक्स कर दिया। मान लेते हैं इसको हम टी मान लेते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला ही लगाएंगे ना, बी टी, राइट, इसका हमें पता नहीं कितना है, प्लस बी ए बाई में टू इज इक्वल टू
कितना बच्चों आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पुली, और वेलोसिटी ऑफ द पुली कितना आपके पास 10। अब क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है तो BT कितना आ गया 0 प्लस BA कितना आ गया आपके पास 20, है ना, 10 2 या 20। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ A है वो कितनी आपके पास 20। और यदि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आ रहा है, राइट, ये बात ध्यान में रखनी है अपने, पॉजिटिव साइन आ रहा है तो किस तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ द पुली A कितनी आपके पास 20, और 20 किस तरफ है, अपवर्ड। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। तो आप बोल सकते हो BT प्लस BA/2 इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बच्चों सेकंड सम में इसी फार्मूले को लगाएंगे। आप थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली आपको सारे का सारा सिस्टम जो है वो समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे सेकंड सम को सॉल्व करने की। तो बच्चों सेकंड सम के आपके पास ये ध्यान से देखो आप इसको, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। आपने सबसे पहले फार्मूला लगा लेना, क्योंकि आप अभी आप कर रहे हो, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो BA प्लस BB/2 इक्वल टू BP, राइट। तो ये फार्मूला आपने लिख लिया। इस फार्मूले को लिखने के बाद आपने क्या करना है बच्चों, इस फार्मूले को लिखने के बाद आपने चेक करना है BA किस तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ। तो साइन कन्वेंशन से नीचे कितना साइन लग जाएगा आपके पास, -5। ये दिमाग में आपने बिठा लेना है। प्लस BB हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हमने ये निकालनी है, डिवाइड बाय 2। और बच्चों BP कितना आपके पास, ये भी आपको गिवन है। तो मान लेते हैं ये आपको 10 गिवन है, क्योंकि ये तो गिवन होगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेरिएबल गिवन ना हो। यदि आपके पास ये 10 है, बाकी क्वेश्चन में देख लेना आपके पास कितना था, तो मैं इसको 10 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 10। अब आपके पास कितना आ गया, ये -5 प्लस BB इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 20। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो BB कितना आ गया आपके पास, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट B है ये 25 मीटर पर सेकेंड से आपका चलता है, ठीक है। 25 मीटर पर सेकेंड से किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो आई थिंक आपके ये दोनों सम जो है वो आपके सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों तीसरे सम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड है, शायद चेक कर लेना, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर चाहे चेंज भी हो जाए। आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप इसको, ठीक है। A B E और ये सारा क्वेश्चन गिवन आपको। फर्स्ट टाइम जब आप इसको देखोगे तो बच्चों थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं सॉल्व हो पाएगा या नहीं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो बच्चों, और कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, तो अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, और मैं करवाऊंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली सिलेबस में ये आपका नहीं पूछा जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही ये आपका पूछा जाता है। अब देखो ध्यान से आप इसको, अब हमने BD हमने निकालनी है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है। देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास पहले सिस्टम, पहले ये वाली पुली को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कि वेलोसिटी E पॉइंट पे कितनी है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, हमें कुछ नहीं पता। तो हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट पे ना, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे करेंगे हम, BA प्लस BB है ना, BA प्लस BB/2 इक्वल टू B वेलोसिटी एट द पॉइंट E। मतलब इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, हमें अभी पता नहीं है। तो BA कितना है बच्चों आपके पास 2 है ना, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले रहे हैं। BB कितना आपके पास नहीं पता, बाय में कितना हो गया 2 इज इक्वल टू BE, राइट। तो ये आपके पास आ गया। अब देखो बच्चों BB कितना आपके पास ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, माइनस और क्या लिख दोगे यहाँ पे 5। तो हमारे पास कितना आ गया ये -3/2 है ना, इक्वल टू BE। तो बच्चों यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि ये जो स्ट्रिंग है आपका ये नीचे की तरफ आ रहा है, और कितनी स्पीड से आ रहा है, -3/2 है ना मीटर पर सेकंड। तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, तो अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन बच्चों ना हो, है ना। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर लिया। तो उसको यहाँ से क्या कर देंगे हम, ओमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मिटा दिया। तो अब हमने सर्किट को, मतलब सर्किट बोल दो या इसको सिस्टम बोल दो, इस सिस्टम में हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे टारगेट पे कौन सी पुली हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे
बी ई है ना प्लस बी एफ है ना, ये वाला पॉइंट आपका डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना बच्चों ऊपर आपका 7। ये बात ध्यान से देखो, आप इसको देखो, इसका सम प्लस इसका सम बाय में 2 इक्वल टू ऊपर वाले सिस्टम की वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पे देखो इसको आप ध्यान से, ये बी ई प्लस बी एफ बाय में 2, बी ई कितना आपके पास नीचे की तरफ है तो ये इसको आप ले लोगे -3/2 है ना, डाउनवर्ड है तो -3/2 प्लस कितना आपके पास ये बी एफ, राइट, हमें पता नहीं बी एफ कितना है, डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 14। तो बच्चों यहाँ से बी एफ कितना निकल जाएगा आपके पास 14 28 14 28 हो गया ना ये। तो ये आपके पास कितना आ गया आपके पास, ध्यान से देखो बेटे, 14 प्लस 3/2 है ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ गया आपको 31 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया, ये वाला सिस्टम हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ये बी एफ है, प्लस आ रहा है ना इसलिए ऊपर की तरफ ले रहा हूँ मैं 30/2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो है वेलोसिटी ऑफ द डी। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपकी लग रही है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेटली समझ आएगा। अब देखो ध्यान से, बी सी प्लस बी डी है ना बाय में 2 इज इक्वल टू कितना बेटा आपके पास 31/2। इसको मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ होता तो माइनस लेता बच्चों में। तो बी सी कितना आपके पास यहाँ पे 8 प्लस है ना, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, बी डी हमने निकालना है बाय में 2 इक्वल टू 31/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, बी डी कितना हो गया आपके पास 31 - 8, तो ये कितना हो गया 23 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट डी। तो अब बच्चों आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करने का बड़ा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता तो ये था कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, लेकिन चलो अभी आप बिगिनर्स हो, अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सम देने वाला हूँ मैं। तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये प्लैंक है आपके पास है ना, ये वो फट्टा है, फट्टे के साथ क्या है, ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, और वेलोसिटी जी की हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को ले लेंगे ए को, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली पुली, ये वाला सिस्टम हमने समझ लेना है। तो बी ए, राइट, बी ए, और ये कितना आपके पास सी है ना, सी पॉइंट है, बी ए प्लस बी सी बाय में 2 इक्वल टू कितना बेटे ऊपर अटैच्ड है ये, तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया, ये बी ए नीचे की तरफ है -10 प्लस बी सी बाय में 2 इक्वल टू 0 है ना। तो आपके पास बी सी कितना आ गया, बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये देखो ध्यान से, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बी सी की वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है बेटे। अब देखो बच्चों ध्यान से आप, नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम में क्या आ गया, सेकेंड पुली बी एच, राइट, बी एच प्लस बी डी, राइट, बी एच प्लस बी डी इक्वल बाय में 2 इक्वल टू बी सी है ना। बी सी कितना दे रखा आपका 10, और ऊपर की तरफ है तो इसको हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो बी एच प्लस बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 बेटा। अब बी एच कितना आपके पास, बी एच यहाँ पे है, ध्यान से देखो इसको, नीचे की तरफ है ये, ठीक है। तो -10 प्लस बी डी इक्वल टू कितना हो गया 20। तो बी डी कितना हो गया आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने बी डी भी निकाल लिया। बी डी कितना बच्चों आपके पास है, यहाँ पे देख लो, लिख लो आप 30 मीटर पर सेकेंड, और किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, पहुँच गए हम, पहुँच गए बीजी तक कि नहीं, आराम से पहुँच गए। तो अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या आ गया, बी एफ, तो आप लिखोगे यहाँ पे बी एफ है ना, प्लस बी जी बाय में 2 इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 30। तो बेटे कितना हो गया आपके पास, ये बी ई बी एफ कितना आपके पास नीचे की तरफ है -10 प्लस बी जी है ना, कितना हो गया आपके पास 60। तो बी जी कितना हो गया आपके पास
70 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करा करिए, कमेंट कम करते हो आप, ठीक है। लाइक करिए, शेयर मैक्सिमम करिए कम्युनिटी में, क्योंकि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मिलनी चाहिए कि नहीं, आप खुद सोचो ये बात कि सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो चल ही रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।